हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ आशुतोष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का हमारा सेकेंड लेक्चर है इंटर प्रोसेस ट्रांसफर एट प्रॉफिट्स अंडर द प्रोसेस कॉस्टिंग। ठीक है, इसके पहले लेक्चर्स में हमने सीखे थे कि इंटर प्रोसेस ट्रांसफर एट प्रॉफिट का हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कौन से फॉर्मेट बनते हैं, आपको भी सिखाया था मैंने फॉर्मेटिंग के साथ। ठीक है, प्रोसेस कॉस्टिंग कैसे बनता है, फिनिश गुड्स कैसे बनता है और एक्चुअल रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है, प्लस बहुत सारे लॉट्स ऑफ डिटेल्स इंफॉर्मेशन मैंने लेक्चर्स 1 में डिस्कशन किए हैं आपके साथ। ठीक है, अगर आप सेकंड लेक्चर डायरेक्टली देख रहे हो तो आई रिक्वेस्ट सबसे पहले आप फर्स्ट लेक्चर्स देखो, उसके अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट समझो, फॉर्मेटिंग समझो और जो लेक्चर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व किया उसको सॉल्व करो। उसके बाद इस सेकंड क्वेश्चन पे आओ। इस लेक्चर्स में हमने थोड़ा एडवांस क्वेश्चन लेकर आया है, मतलब थोड़ा अलग कैलकुलेशन है, बट उससे ज्यादा कैलकुलेशन आपको शायद ही कभी आ सकता है। अदरवाइज कोई कैलकुलेशन इसमें ज्यादा नहीं है। फॉर्मेटिंग फिक्स्ड है, आपको हर चीज में क्या करना है, अमाउंट चेंज करना है। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, प्रोसेस अकाउंटिंग सॉल्व करेंगे, फिनिश गुड सॉल्व करेंगे और एक्चुअल रियलाइजेशन स्टेटमेंट सॉल्व करेंगे। अगर एक्चुअल रियलाइजेशन स्टेटमेंट पूछा है तो बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। ठीक है गाइस, तो मैंने फर्स्ट लेक्चर्स में पूरा डिस्कशन सॉल्व करके दिया हुआ है। फर्स्ट आप वो लेक्चर्स को देखो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लस नोट्स का पीडीएफ भी आपके पास है, वहां से डाउनलोड कर लो जहां से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर गाइस? ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी हैव टू स्टार्ट आवर दिस लेक्चर। कौन सा कॉन्सेप्ट है हमारा, इंटर प्रोसेस ट्रांसफर एट प्रॉफिट्स अंडर द प्रोसेस कॉस्टिंग, जिसमें हमने और भी बहुत सारे कैलकुलेशंस देखे थे। नॉट ओनली द इंटर प्रोसेस ट्रांसफर ही कैलकुलेशन है प्रोसेस कॉस्टिंग में, इसके अलावा भी कैलकुलेशन है आपके पास डब्ल्यूआईपी मेथड्स में। ठीक है, फीफो मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड, फिर नॉर्मल प्रोसेस कॉस्टिंग भी है। ऐसे बहुत सारे प्रोसेस कॉस्टिंग में अलग अलग मेथड्स हैं। तो खास करके ये जो चैप्टर्स है वो सीए के लिए, अगर आप सीए प्रिपरेशन कर रहे हो या तो फिर आप टीवाई वेब में हो या टीवाई बीकॉम के किसी एक पार्ट में अगर आपको कैलकुलेशन है तो आएगा, अदरवाइज ज्यादा नहीं है। क्लियर है? तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी हैव टू स्टार्ट आज के लेक्चर्स में। ये रहा आपके स्क्रीन पे। तो एज पर द प्रीवियस क्वेश्चंस के फॉर्मेट को हम लोग को ध्यान में रखना है। जब तक आपको प्रीवियस क्वेश्चंस लेक्चर्स के क्वेश्चन में जो फॉर्मेट हमने सीखा था वो आपको याद नहीं रहेगा तो आपको थोड़ा डिफिकल्टीज होगी, बाकी कुछ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपको सीख जाओगे लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन आपको कैलकुलेट थोड़ा ज्यादा करना है और कुछ नहीं। और कैलकुलेशन ज्यादा करना है मतलब हर चीज पे कैलकुलेशन नहीं करना है, दो ही चीज पे कैलकुलेशन करना है इस टॉपिक में। इंटर प्रोसेस ट्रांसफर में आपको दो ही जगह पे कैलकुलेशन है, एक क्लोजिंग स्टॉक में से अनरियलाइज प्रॉफिट निकालना है और दूसरा जब दूसरे प्रोसेस में ट्रांसफर करेंगे तो प्रॉफिट किस पे निकाले, कॉस्ट पे निकाले या ट्रांसफर प्राइस पे निकाले, वो कैलकुलेशन है। बाकी और जगह पे किसी जगह पे कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ अमाउंट को चेंज करते जाना है। ठीक है, पूरा का पूरा खेल फॉर्मेटिंग पे है और प्लस छोटे मोटे कैलकुलेशन। छोटे मोटे कैलकुलेशन का मतलब क्या होता है, एक क्लोजिंग का कैलकुलेशन और एक जो है वो ट्रांसफर प्राइस में, मतलब जो सेकंड प्रोसेस में ट्रांसफर करते हैं उसमें प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट करना है, कॉस्ट पे निकालना है या ट्रांसफर प्राइस पे निकालना, बस यही दो कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है। एक्चुअल रियलाइजेशन स्टेटमेंट बोला तो बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। नहीं बोला रहेगा तो भी यहाँ पे देख के बना लेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी सीख जाएंगे हम लोग। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसमें क्या है, अ प्रोडक्ट पासेस थ्रू द थ्री प्रोसेस ए बी सी आफ्टर विच द ट्रांसफर टू द फिनिश गुड। मतलब ए बी सी प्रोसेस के बाद ही, मतलब सी से कंप्लीशन होने के बाद जो गुड्स जाएगा वो कहाँ पे जाएगा, प्रोसेस मतलब फिनिश गुड्स में जाएगा, फिनिश स्टॉक में जाएगा। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज सप्लाई फॉर द मंथ ऑफ डिसंबर का दिया है। ठीक है, अपने लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं, अपने लिए फॉर्मेटिंग इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन के फॉर्मेटिंग को समझ लिया करो। क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग किस तरह से, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये क्वेश्चन को लेक्चर 1 के क्वेश्चन के साथ थोड़ा सा कंपैरिजन करो, आपको पूरा फॉर्मेटिंग पता चल जाएगा। ठीक है, आपका 99% कैलकुलेशन दोनों लेक्चर्स में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मेटिंग में हमें कुछ चेंजेस दिया हुआ है, जैसे कि पहले क्वेश्चन में हमारे पास ओपनिंग स्टॉक नहीं थे, अभी मैंने आपको ओपनिंग स्टॉक लेकर आया। तो ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास, डायरेक्ट वेजेस मटेरियल है, डायरेक्ट वेजेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स है, क्लोजिंग स्टॉक है और प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट प्राइस। ये प्रॉफिट परसेंटेज किसका है, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस के लिए होता है। ठीक है, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट इंक्लूडेड इन ओपनिंग स्टॉक, अब ये नया इंफॉर्मेशन है, पहले वाले क्वेश्चन में नहीं था। ये जो इंटर प्रोसेस ट्रांसफर इंक्लूड है, ठीक है, किसमें, ओपनिंग स्टॉक में। तो पहले प्रोसेस में तो कुछ नहीं है, पहले प्रोसेस में जो ओपनिंग स्टॉक 20,000 का था उसमें कोई भी प्रॉफिट इंक्लूड नहीं है। दूसरे प्रोसेस में आते आते ओपनिंग स्टॉक में प्रॉफिट भी आ गया और तीसरे प्रोसेस में ओपनिंग स्टॉक का भी प्रॉफिट है और प्लस फिनिश गुड्स में ओपनिंग स्टॉक का भी प्रॉफिट है और फिनिश गुड्स में क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है। ठीक है, यहाँ पे आपको ओपनिंग स्टॉक में प्रॉफिट दिया है, मतलब रियलाइज प्रॉफिट है। ठीक है, और हमें कौन सा अनरियलाइज प्रॉफिट निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक से। क्लोजिंग स्टॉक से अनरियलाइज प्रॉफिट को बाहर निकालना है, बस वो याद रखो। ठीक है, अब क्लोजिंग स्टॉक से अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को बाहर निकालना, तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्लोजिंग स्टॉक का ढूंढो कि क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन किस पे करनी है।
तो नीचे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि क्लोजिंग स्टॉक इन ईच प्रोसेस इज वैल्यूड एट द प्राइम कॉस्ट। मतलब आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी वैल्यू जो आपको कैलकुलेट करनी है वो किसके बेस पे कैलकुलेट करनी है, प्राइम कॉस्ट के बेस पे कैलकुलेट करनी है। प्राइम कॉस्ट कैसे आता है वो भी मैंने निकालना सिखाया आपको, ठीक है, वापस से फॉर्मेटिंग में देख लेंगे। एंड द फिनिश स्टॉक्स हैज बीन वैल्यूड एट द प्राइस ऑफ व्हिच वाज रिसीव्ड फ्रॉम द प्रोसेस सी। और फिनिश गुड्स में जो आपकी वैल्यू आने वाली है वो कहां से आएगी, प्रोसेस सी से पास आएगी, ठीक है। सेल्स ड्यूरिंग द मंथ, ये सेल्स कौन सा होता है, फिनिश गुड्स का होता है। तो ये सेल्स की इंफॉर्मेशन किसके लिए है, फिनिश गुड्स अकाउंट के लिए। मतलब इसमें कितने क्वेश्चंस, मतलब कितने फॉर्मेट बनेंगे, प्रोसेस ए बनेगा, प्रोसेस बी बनेगा, प्रोसेस सी बनने के बाद फिनिश गुड्स बनेगा, और फिनिश गुड्स के बाद रियलाइजेशन का प्रॉफिट स्टेटमेंट बनेगा। अदरवाइज बनाना है तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं, बोला है तो बनाएंगे, नहीं तो नहीं। यहाँ पे कुछ बोला नहीं है लेकिन फिर भी आपको बना के सिखा दूंगा मैं, ठीक है। तो फॉर्मेटिंग के साथ रेडी रहो। क्या फॉर्मेटिंग रहेगा, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी और प्रोसेस सी, ठीक है। एक साथ दो दो तीन तीन आप कर सकते हो। आपकी जो बुक स्टेटमेंट है आपके पास, जो भी आप नोटबुक सॉल्व कर रहे हो उसमें सबसे इजी है कि प्रोसेस ए और प्रोसेस बी इस साइड पे हो जाओ, प्रोसेस सी और फिनिश गुड्स इस साइड पे हो जाओ। मतलब आपका चारों अकाउंट्स एक साथ आप हैंडल कर सकते हो, चारों चीजों को। ज्यादा कुछ नहीं है, फॉर्मेटिंग एक बार लिख दिया, सबका फॉर्मेटिंग सेम है, फॉर्मेटिंग लिख दिया तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अमाउंट चेंज करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो मैं एक साथ दो दो प्रोसेस लूंगा यहाँ पे, प्रोसेस ए और प्रोसेस बी साथ में, फिर सी और फिनिश गुड साथ में, फिर जगह बचा तो हम लोग क्या करेंगे, रियलाइजेशन स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक है गाइस। तो प्रोसेस ए, अकाउंट फॉर्मेटिंग थोड़ा ध्यान रखो, आपको लास्ट टाइम मैंने लेक्चर 1 में फॉर्मेटिंग सिखाया था, ठीक है। टोटल कॉस्ट प्रॉफिट पर्टिकुलर, टोटल कॉस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट कॉस्ट टोटल पर्टिकुलर, अगेन प्रॉफिट कॉस्ट टोटल पर्टिकुलर। एक हो गया डेबिट साइड, एक हो गया क्रेडिट साइड, ये प्रोसेस ए हो गया। तो इसी के साथ साथ हम लोग किसको फॉर्मेट करेंगे, प्रोसेस बी को। हो सके तो आप लोग प्रोसेस सी भी बना लो। आपको सिर्फ क्या करना है, नाम चेंज कर, सॉरी नाम वही रहेगा, अमाउंट चेंज करना है, बाकी कुछ नहीं। प्रोसेस ए बी सी साथ में हैंडल करोगे तो आपको इजी रहेगा। प्रोसेस डी के लिए थोड़ा वेट, मतलब डी नहीं, प्रोसेस नहीं, इट्स डी फॉर्मेट, उसके लिए थोड़ा वेट करो। प्रोसेस बी अकाउंट, टोटल कॉस्ट प्रॉफिट, टोटल कॉस्ट प्रॉफिट मैं शॉर्ट में लिख सकता हूं, आप लोग फुल फॉर्म लिखा करो। पर्टिकुलर प्रोसेस मतलब पर्टिकुलर ट्रांसफर, दैट मीन्स टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है। ये रहा आपका फॉर्मेटिंग। अब फॉर्मेटिंग में फिक्स्ड क्या करना है, आप लोगों को क्या चीज को फिक्स रखना है, और फॉर्मेटिंग कैसा रहता है। सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक से शुरुआत होती है। टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, प्रोसेस ए चल रहा है तो टू डायरेक्ट मटेरियल, टू डायरेक्ट लेबर, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में लेस करना है क्या, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक को लेस करना है, क्लोजिंग स्टॉक को लेस करने के बाद हमको मिलेगा डायरेक्ट कॉस्ट टू डायरेक्ट कॉस्ट। अब ये डायरेक्ट कॉस्ट आ गया तो उसके अंदर ऐड करेंगे अगेन टू प्रोडक्शन ओवरहेड्स, अगर दिया रहेगा तो ठीक है, अदरवाइज कोई और दूसरा ओवरहेड्स रहेगा तो उसको ये करेंगे। उसके होने के बाद हमको क्या मिलेगा, टू प्रोसेस कॉस्ट, ये हो गया आपका प्रोसेस कॉस्ट। प्रोसेस कॉस्ट में और प्रॉफिट इज इक्वल टू ट्रांसफर टू नेक्स्ट, दैट मीन्स टोटल ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। क्रेडिट में उतना कोई फॉर्मेटिंग नहीं है, क्रेडिट में कोई फॉर्मेटिंग नहीं है। यहां से जो फॉर्मेटिंग निकलेगा वो ट्रांसफर होगा बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस बी। यहां से जो निकला वो कहां पे जाएगा, बी में जाएगा। मीन टोटल टोटल ट्रांसफर, ठीक है। जो यहाँ अमाउंट यहाँ पे आएगा वही अमाउंट हमको यहाँ पे लिखना है। क्लियर है, एक ये फॉर्मेट हो गया प्रोसेस ए का। सेम कैटेगरी प्रोसेस बी का रहेगा, लेकिन एक एडजस्टमेंट होगा यहाँ पे। स्टार्टिंग में आएगा आपका टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। अब जो यहां से प्रोसेस आ रहा है ट्रांसफर फ्रॉम बी, मतलब ट्रांसफर फ्रॉम ए, वो यहाँ पे आएगा।
टू ट्रांसफर फ्रॉम ए प्रोसेस, उसके बाद सेम उस प्रोसेस का आपको क्या चाहिए, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, प्राइम कॉस्ट लेस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू डायरेक्ट कॉस्ट, उसमें अंदर और एक ऐड होगा प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एक्स्ट्रा खर्चा, तो आपको मिला के क्या बनेगा, टू प्रोसेस कॉस्ट। अभी प्रोसेस कॉस्ट में क्या ऐड होगा, प्रॉफिट ऐड होगा, प्रॉफिट ऐड होने के बाद आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, दैट मीन्स टोटल। ठीक है, अब यही टोटल आपको क्या होगा, कहां पे लिखना है, क्रेडिट साइड में, बाय ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, दैट मीन्स सी, यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये रहा आपका फॉर्मेटिंग। अब प्रोसेस सी कैटेगरी में भी सेम बनाना है। क्या करना है, प्रोसेस सी बनाओ जिसमें ओपनिंग स्टॉक लिखो, ट्रांसफर फ्रॉम बी लिखो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर प्राइम कॉस्ट लेस क्लोजिंग स्टॉक, डायरेक्ट कॉस्ट मिलेगा आपको जिसमें प्रोडक्शन ओवरहेड्स दिया रहेगा तो ऐड करेंगे, अदरवाइज कोई बात नहीं। आपको क्या मिलेगा, प्रोसेस कॉस्ट विद प्रॉफिट ऐड करेंगे और ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। मेन दो जगह पे कैलकुलेशन है, दो जगह पे कैलकुलेशन है, एक हमेशा क्लोजिंग स्टॉक पे कैलकुलेशन है, ठीक है, और एक हमेशा कहां पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस पे। प्रॉफिट का दो कैटेगरी, जैसे आपको लास्ट टाइम सिखाया था मैंने, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स अदरवाइज ट्रांसफर। ये जो प्रॉफिट है ये किस पे निकालना है, ये जो प्रॉफिट है ये कॉस्ट पे निकालना है या ट्रांसफर पे निकालना है, आपको दो ही चीज देगा, तो जहां पे देगा आपको कैलकुलेशन उस हिसाब से करना है। ठीक है, बस इस दो इन्फॉर्मेशन के अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन ज्यादा नहीं रहेगा, मतलब प्रॉफिट का कैलकुलेशन आपको थोड़ा कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। क्लियर है, स्टार्ट करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। क्वेश्चन है, फटाफट स्टार्ट करते हैं। अमाउंट लिखना, दोनों प्रोसेस को लिखते हैं, फिर कैलकुलेशन एक साथ करते हैं दोनों प्रोसेस का। तो सबसे पहला ओपनिंग में लिखते हैं। ओपनिंग में क्या इन्फॉर्मेशन है अपने पास, ओपनिंग का है प्रोसेस ए में 20,000 टोटल, पहले टोटल लिखते जाओ 20,000। उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल कितने का है, 40,000। देन डायरेक्ट वेजेस आपका 30,000 का है। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपका है 10,000 का, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नीचे क्या दिया हुआ है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, यहाँ पे प्रोडक्शन ओवरहेड्स 18,000। उसके बाद आपको क्या दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया उस प्रोसेस का 10,000, ये आपका 10,000 उस प्रोसेस का, मतलब 10,000 को ब्रैकेट में लिखा करो, दैट मीन्स लेस करना है। ट्रांसफर प्राइस बाद में देखते हैं। आ जाओ प्रोसेस 2 पे, बी प्रोसेस में। बी प्रोसेस में ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है, ओपनिंग स्टॉक 24,000 का टोटल है, बाकी का दो कॉलम आपको बताता हूँ। 24,000 का ओपनिंग है, उसके बाद 42,000 का डायरेक्ट मटेरियल, ये रहा 42,000 का डायरेक्ट मटेरियल। ट्रांसफर फ्रॉम ए जब यहाँ से हो जाएगा कंप्लीट तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसके बाद 30,000 का डायरेक्ट लेबर है। 30,000 के बाद आपको दिया है 5,000 का डायरेक्ट एक्सपेंसेस। 5,000 के डायरेक्ट एक्सपेंस के बाद प्रोडक्शन ओवरहेड 7,000 का, ये आपका प्रोडक्शन ओवरहेड 7,000। और उस प्रोसेस में क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, क्लोजिंग स्टॉक है 12,000, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक 12,000 ब्रैकेट में, ठीक है। अब नीचे आपको बोला है ट्रांसफर, प्रोसेस प्रॉफिट का ट्रांसफर छोड़ दो, उसके नीचे क्या बोला है कि इंटर प्रोसेस प्रॉफिट इंक्लूडेड इन ओपनिंग स्टॉक। तो ये प्रोसेस बी का है, प्रोसेस ए में नहीं था, प्रोसेस बी में। प्रोसेस बी में ओपनिंग स्टॉक 24,000 का था, जिसमें प्रॉफिट कितना इंक्लूड है, 4,000। इसका मतलब 24,000 में प्रॉफिट 4,000 इंक्लूड है, तो कॉस्ट कितना हुआ, 20,000। ऐसा कोई इंफॉर्मेशन प्रोसेस ए में दिया है क्या, नहीं दिया है, तो इसके लिए वहां पे कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब सेम कैटेगरी आप सी को भी कर सकते हो, दैट मींस पूरा जैसे हमने बी को किया ना वैसे आप सी को पोस्टिंग करके रख सकते हो, ठीक है। अब पोस्टिंग में क्या करना है, जिसको प्रॉफिट नहीं दिया उसका डायरेक्टली कॉस्ट, मतलब सपोज इसमें ओपनिंग स्टॉक में टोटल था जिसका प्रॉफिट का इन्फॉर्मेशन नहीं था, तो कॉस्ट भी कितना रहेगा, 20,000 का रहेगा। कॉस्ट का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, डायरेक्ट मटेरियल 40,000 तो 40,000 कॉस्ट, प्रॉफिट का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, डायरेक्ट लेबर 30,000 तो कॉस्ट भी 30,000, प्रॉफिट में कुछ नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंस 10,000 तो 10,000 का सेम, प्रॉफिट में कोई चेंजेस नहीं, ठीक है, मतलब प्रॉफिट का इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। उसके बाद प्रोडक्शन ओवरहेड्स पे आ जाओ, क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करके देखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऐसे डायरेक्टली मत निकालो, आएगा उतना ही आएगा प्रोसेस वन में, लेकिन कैलकुलेट करके चेक किया करो, ठीक है। प्रोडक्शन ओवरहेड्स 18,000 तो 18,000 का कॉस्ट, प्रॉफिट में कोई नहीं, और इसके बाद नीचे इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आने के बाद डायरेक्ट मटेरियल 42,000 तो 42,000 सेम, कोई प्रॉफिट नहीं, डायरेक्ट लेबर 30,000 सेम,
कोई प्रॉफिट नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंस 5000 सेम, कोई प्रॉफिट नहीं, क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है, प्रोडक्शन ओवरहेड 7000 तो 7000 सेम, कोई प्रॉफिट नहीं। इतना आप करके रख दोगे तो प्रोसेस सी का भी सेम लेवल पे आप क्या करो, करके रख दो, ठीक है। नाउ अब इंफॉर्मेशन चेक करो कि आपको क्लोजिंग स्टॉक किस बेस पे निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक किस बेस पे निकालना है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन किस बेस पे करना है और प्रॉफिट का कैलकुलेशन किस बेस पे करना है, ठीक है। क्या लिखा है क्लोजिंग स्टॉक का इंफॉर्मेशन क्या है, क्लोजिंग स्टॉक इन ईच प्रोसेस इज वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट, मतलब आपकी जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी वैल्यू किस पे निकालनी है, उसकी वैल्यू प्राइम कॉस्ट पे निकालनी है, ये रहा आपका प्राइम कॉस्ट, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू जो निकालना हो किस पे निकालना है, प्राइम कॉस्ट पे निकालना है। क्लियर गाइस, तो कैलकुलेटर उठाओ और कैलकुलेट करना स्टार्ट करो। सबसे पहला प्राइम कॉस्ट फाइंड करो, प्रोसेस 1 का प्राइम कॉस्ट, क्योंकि वो तो बाद में सॉल्व होगा, जब तक यहां से नहीं निकलेगा कंप्लीट तब तक वहां पे कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले इसको क्लोज करो, 20 प्लस 40 60 प्लस 13 90 प्लस 10 1 लाख, 20 प्लस 40 60 30 90 10 1 लाख 1 लाख, ये आपका 1 लाख का टोटल। तो 1 लाख सेम इसमें भी वही है, नो चेंजेस, 1 लाख का टोटल, तो 1 लाख का कॉस्ट भी, उसमें प्रॉफिट कुछ भी नहीं है। हाँ, अब क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी। तो क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख टोटल, जिसकी वैल्यू कॉस्ट भी कितनी, 1 लाख, जिसमें से हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना है 10,000, तो बताओ उसका कॉस्ट भी कितना, ये हमारा टोटल है, जो हमारा कॉस्ट 1 लाख का है, तो 10,000 में कॉस्ट कितना सेम है ना, तो आपको कैटेगरी कॉस्ट मल्टीप्लिकेशन करना है, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख एज पर द प्रीवियस लेक्चर, कैंसल, इट मींस आपका क्लोजिंग स्टॉक भी 10,000, तो 10,000 का क्लोजिंग स्टॉक का टोटल था, तो कॉस्ट भी 10,000 ही रहेगा, बिकॉज जो हमारा प्राइम कॉस्ट वो सेम है, तो ज्यादा कुछ आएगा नहीं, इसलिए आपको कैलकुलेट करके बताया हमने। मतलब इस चीज में, इस प्रोसेस में कोई भी अनरियलाइज प्रॉफिट नहीं है, देयर इज नो अनरियलाइज प्रॉफिट, ठीक है। हमें वही फाइंड करना है, क्यों नहीं आया, क्योंकि हमारा प्राइम कॉस्ट क्या हो गया, सेम हो गया। अब 10,000 माइनस कर दो, तो डायरेक्ट कॉस्ट कितना आ गया आपका 90,000 का, 90,000 का डायरेक्ट कितना आया, 1 लाख में से माइनस करेंगे कितना आया 10,000 90,000, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक में किसी भी तरह का अनरियलाइज प्रॉफिट नहीं निकला, मतलब अभी तक ऐसा कोई प्रॉफिट हुआ ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारा प्राइम कॉस्ट क्या था, सेम था। अब क्या हो गया आपका, नीचे आ जाओ, माइनस करने के बाद कितना आएगा, डायरेक्ट कॉस्ट 90,000 90,000। अब इस डायरेक्ट कॉस्ट में हमको क्या करना है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स ऐड करना है, मतलब सिर्फ एक ही चीज माइनस होती है, क्लोजिंग स्टॉक, बाकी हर एक चीज क्या होगी, ऐड होगी। अब ऐड करते जाओ उसको, 90,000 प्लस 18,000 इज इक्वल टू 1,08,000, 1,08,000। अगर इसका 1,08,000 तो इसका भी कितना होगा 1,08,000, जिसका कोई भी प्रॉफिट अभी तक हुआ नहीं है। हाँ, अब इसके बाद आगे आपका मेन ये नेक्स्ट, एक कैलकुलेशन क्लोजिंग स्टॉक का था, दूसरा कैलकुलेशन आपका क्या है, प्रॉफिट का है। एक कैलकुलेशन आपका क्लोजिंग स्टॉक का था, दूसरा कैलकुलेशन आपका क्या है, प्रॉफिट का कैलकुलेशन। मतलब यही पूरे प्रोसेस में आपको 2 कैलकुलेशन है। अब प्रॉफिट के बारे में इंफॉर्मेशन क्या बोला, हर एक प्रोसेस का आपको अलग अलग दिया है। देखो क्वेश्चन में हर एक प्रोसेस का आपको अलग अलग दिया। प्रोसेस ए में आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट प्राइस किस पे निकालना है, अभी आपको बताया था मैंने, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स या तो फिर ट्रांसफर। आपका जो प्रॉफिट है वो किस पे निकालना है, कॉस्ट पे निकालना है या सेल पे निकालना है। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रोसेस ए का अलग है, प्रोसेस बी का अलग है, प्रोसेस सी का अलग है। क्या बोला है, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट प्राइस, मतलब आपका जो प्रॉफिट है वो किस पे निकालना है, कॉस्ट पे निकालना है। लेकिन कितना 33.13, मतलब 3313 याद रखो, ए वेरी इजी, 3313 का जब भी कभी कोई कैलकुलेशन आए तो आप कितना ले लो, डायरेक्टली 1/3, सीधा सीधा अमाउंट का क्या करोगे 1/3 निकालोगे। दैट मीन्स आपके पास ये जो प्रॉफिट है वो कॉस्ट पे निकालना है, ना कि सेल्स पे निकालना है, ठीक है। कितना 33 1/3, तो सीधा सीधा कॉस्ट पे निकालना है, 1,08,000, ये रहा आपका 1,08,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3, बताओ कितना आएगा, उठाओ कैलकुलेटर और चेक करो कितना आएगा। तो 1,08,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 3, 36,000, मतलब आपका जो प्रॉफिट है वो कितना हो गया 36,000। तो लिखेंगे कैसे, ये रहा आपका प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट कितना हो गया 36,000 का। तो कॉस्ट तो प्रॉफिट कभी कहलाता नहीं है, जो प्रॉफिट होता है कभी कॉस्ट के कॉलम में नहीं आता, ठीक है। कहां पे आएगा, आपके टोटल के कॉलम में, मतलब टोटल भी 36,000 का। तो टोटल ऐड कर दो भी, 1,08,000 प्लस 36,000 इज इक्वल टू 1,44,000। कॉस्ट नो चेंजेस 1,08,000 एंड प्रॉफिट 36,000। बोलने के लिए कैसे बोलेंगे कि प्रोसेस ए में टोटल कॉस्ट कितना है, टोटल अमाउंट कितना है 1,44,000, जिसका कॉस्ट 1,08,000, जिसमें प्रॉफिट कितना है 36,000, तो दोनों को मिला के आपका 1,44,000 सेम।
टैली अमाउंट 1,44,000, 1,08,000 कॉस्ट एंड प्रॉफिट 36। ऊपर भी वही 1,44,000 का टोटल, 1,08,000 का कॉस्ट, 36,000 का प्रॉफिट। मतलब प्रोसेस 1 से हमारा क्या चालू हो गया, प्रॉफिट चालू हो गया। ठीक है, अब जो ये प्रोसेस 1 से बन के निकला है प्रोसेस बी में जाने के लिए, अब ये आपका कहां जाएगा, प्रोसेस बी में जाएगा। ये रहा आपका प्रोसेस बी, ट्रांसफर फ्रॉम ए, टोटल 1,44,000, इसका कॉस्ट 1,08,000, जिसमें प्रॉफिट कितना 36,000। अब जैसे आपका प्रोसेस ए कंप्लीट हो गया, उसी के बेस पे आपका क्या बनेगा, प्रोसेस बी बनेगा। ठीक है, तो प्रोसेस बी के स्टार्ट करते हैं अभी कैलकुलेशन फटाफट। ये तो कंप्लीट हो गया, अब प्रोसेस बी का कैलकुलेशन क्या करना है, टोटल करना है, क्योंकि अभी आपको प्राइम कॉस्ट क्या हो गया, अलग हो जाएगा, क्योंकि आपका यहाँ पे चेंजेस हो गया, इसलिए आपका प्राइम कॉस्ट क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब प्राइम कॉस्ट अलग हो गया तो आपका क्लोजिंग स्टॉक से अनरियलाइज प्रॉफिट निकलेगा। ठीक है, चेक करते हैं। 24,000 प्लस 1,44,000 प्लस 42,000 प्लस 30,000 प्लस 5,000 इज इक्वल टू 2,45,000। 2,45,000। ठीक है, कॉस्ट 20,000 प्लस 1,08,000 प्लस 42,000 प्लस 30,000 प्लस 5,000 इज इक्वल टू 2,05,000। 2,05,000। अब ये 2,45,000 प्लस 2,05,000 इज इक्वल टू आपका प्रॉफिट भी देख लो, 36 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 40। और आपका कॉस्ट टैली करते चलो, 2,45,000 का टोटल, जिसमें कॉस्ट 2,05,000 का है और प्रॉफिट कितना है 40,000, दोनों को ऐड करोगे तो आपको कितना आएगा, 2,45,000। अब इसमें से क्या फाइंड करना है, अब इसमें से फाइंड करना है आपका क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का स्टेटमेंट क्या बोला है, सेम। क्या स्टेटमेंट बोला है कि आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो प्राइम कॉस्ट में निकलना चाहिए। ये रहा आपका प्राइम कॉस्ट, तो प्राइम कॉस्ट 2,45,000 का टोटल है, जिसकी कॉस्ट कितनी है, 2,05,000, बराबर है। ये टोटल है, ये कॉस्ट। हमारे क्लोजिंग स्टॉक 12,000 की कॉस्ट क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो फिर, तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 2,05,000 डिवाइडेड बाय 2,45,000, जिसमें हमको हमारा क्या मिल जाएगा, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 2,05,000 डिवाइडेड बाय 2,45,000। तो कैलकुलेट बराबर करो, क्योंकि आपको हो सकता है थोड़ा फिगर आउट क्या हो जाए, चेंज हो जाए। ठीक है, तो हम अगर ज्यादा ही फिगर आउट चेंज रहेगा तो उसको राउंड ऑफ कर देंगे। 12,000 मल्टीप्लाई बाय 2,05,000 डिवाइडेड बाय 2,45,000, आपके कैलकुलेटर में जो दिखेगा वो 10,040.8 समथिंग दिखेगा। तो एक काम करो, हम लोग 40-50 रुपीज को क्या करेंगे, जस्ट इग्नोर एट, अभी के लिए क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। लेकिन अगर एग्जाम में आपको आएगा तो आपको जैसे कैलकुलेटर पे आएगा वैसे करो। ठीक है, इसका मतलब पूरा कैलकुलेटर का फिगर आउट लेते मत चलो, मतलब पॉइंट के बाद 8-9 डिजिट पूरा नहीं, थोड़ा राउंड फिगर कर दो। तो इसमें हम क्या करेंगे, इग्नोर 40 रुपीज, 40 रुपीज को इग्नोर करेंगे। एज पर द रूल हम लोग 100 रुपए तक इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा भी इग्नोर नहीं करने का, 40 रुपीज को इग्नोर करो। तो 40 रुपीज को इग्नोर करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 10,000 अप्रोक्स, क्योंकि फिर वो 40 रुपीज लिखो, फिर 60, 80, 90 ऐसा कैलकुलेशन आ जाएगा, तो चिड़चिड़ होता है उसे। तो उस चिड़चिड़ बनने से बचने के लिए क्या करो, राउंड फिगर ले लो। एग्जाम में मत करना, एग्जाम में चिड़चिड़ करना मत दिखाना। ठीक है, ये रहा आपका कॉस्ट। 12,000 का क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट 10,000 निकला, जिसका मतलब प्रॉफिट, अनरियलाइज प्रॉफिट कितना उसके अंदर, 2,000। अब इसको ब्रैकेट में लिखने के बाद क्या करना है, माइनस करना है। 2,45,000 माइनस 12,000, 2,33,000, 2,05,000 माइनस 10,000, 1,95,000, ये हो गया। नेक्स्ट 40,000 माइनस 2,000 इज इक्वल टू 38,000। अब क्या करेंगे, नीचे वाले को प्लस करेंगे, प्रोडक्शन ओवरहेड्स प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स 2,33,000 प्लस 7 इज इक्वल टू 2,40,000, 2,40,000 का टोटल, 1,95,000 प्लस 7 2,02,000 और 38,000 का प्रॉफिट। ऑलवेज कॉस्ट चेक किया करो, ये दोनों कॉस्ट प्लस प्रॉफिट आपका टोटल के बराबर होना चाहिए। 240, 2 और 40 बराबर है 240 का। ठीक है, अब क्या बोला है, सेकेंड प्रोसेस में ये प्रॉफिट आपको किस पे निकालना है,
क्योंकि आपको कभी कभी चेंज होता है, ठीक है। तो क्या बोला है प्रोसेस स्टेटमेंट तो सबका ही है, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट, मतलब आपका जो प्रॉफिट है वो आपको कॉस्ट पे ही निकालना है। पहले में 3313 था, अभी कितना है प्रोसेस बी में 25%, 25%, तो ठीक है। डायरेक्टली 2,40,000, जब भी आपको ऑन कॉस्ट बोला ना तो आपको कोई परसेंटेज चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपको जब कॉस्ट पे बोला है तो कोई परसेंटेज चेंज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको ट्रांसफर प्राइस पे बोला है तो आपका परसेंटेज थोड़ा चेंज हो जाएगा, तो वहां पे कैलकुलेशन आपको थोड़ा चेंज हो जाएगा। अगर यही चीज यहाँ पे बोला होता तो आपको थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके निकालना पड़ता। तो ये 25% रहता, ये 100 हो जाता और ये 75% रहता। तो आपको कैलकुलेशन एज पर द लेक्चर 1 के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। वो एक चीज वहां पे देख लो। तो 2,40,000 मल्टीप्लाई में डायरेक्टली कितना परसेंट, 25%। 2,40,000 का 25%, 60,000। बस यही फर्क है, ठीक है। ये दो ही कैलकुलेशन आपको मेन है, क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन और प्रॉफिट का कैलकुलेशन, बाकी और कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सब फॉर्मेटिंग सेम है। ओके, तो 60,000 हमारा प्रॉफिट आया, तो प्रॉफिट के कॉलम में 60,000। अब क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ऐड करके टोटल निकालेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका 3 लाख टोटल, 3 लाख का टोटल, जिसमें 2,02,000 कॉस्ट है और 98,000 का प्रॉफिट आ गया। 38 प्लस 60, 98, ठीक है। हाँ, ये हो गया आपका टोटल ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। तो यहाँ पे आ गया आपका क्रेडिट साइड में भी टोटल 3 लाख का, 2,02,000 का कॉस्ट, जिसमें 98,000 का क्या है प्रॉफिट है, 3 लाख टोटल अमाउंट, 2,02,000 का कॉस्ट, 98,000 का प्रॉफिट। ये होगा आपका प्रोसेस टू बी ट्रांसफर कंप्लीटेड, मतलब प्रोसेस बी कंप्लीटेड। नाउ प्रोसेस बी के बेस पे हम क्या बनाएंगे, प्रोसेस सी बनाएंगे, ठीक है। आई होप आपने प्रोसेस सी का फॉर्मेटिंग रेडी करके रखा होगा। फॉर्मेटिंग कैसा है, फॉर्मेटिंग याद आ रहा है, फॉर्मेटिंग कैसा है आपको, सेम है, बी के बराबर क्या है, क्योंकि एक चीज इसमें इन्वॉल्व हो गया है ना, ट्रांसफर फ्रॉम, ठीक है। वो चीज ध्यान में रखना है, ट्रांसफर फ्रॉम बी। जैसे कि हमने बी का फॉर्मेटिंग बनाया वैसे इसका भी फॉर्मेटिंग बनेगा। प्रॉफिट, पर्टिकुलर, टोटल, कॉस्ट, प्रॉफिट, ठीक है। स्टार्टिंग कैसे होगी, टू ओपनिंग स्टॉक, और उसके बाद क्या आने वाला है, यहाँ पे हमने प्रोसेस ए लिखा है, मतलब बी में प्रोसेस ए लिखा है। अब हम क्या बनाने वाले, प्रोसेस सी बनाने वाले। तो प्रोसेस सी में क्या लिखेंगे, ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस बी, ठीक है। टू ट्रांसफर फ्रॉम बी, बी के पास से कितना है। उसके बाद इस प्रोसेस का खुद का अपना डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज इक्वल टू क्या होने वाला है, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, जिसमें क्या मिलेगा, टू डायरेक्ट कॉस्ट में ऐड करेंगे वापस से प्रोडक्शन ओवरहेड्स इफ एनी, तो हमको मिलेगा टू प्रोसेस कॉस्ट। प्रोसेस कॉस्ट के बाद हम लोग ऐड करेंगे प्रॉफिट, तो हमको क्या मिलेगा, ट्रांसफर। अभी इसके बाद प्रोसेस सी पर कहां पे ट्रांसफर होगा, फिनिश गुड्स में, ट्रांसफर टू फिनिश गुड, दैट मींस टोटल, ठीक है। ये हो गया। अब यहां से जो निकले वो कहां पे जाएगा, बाय ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स में। बस हो गया फॉर्मेटिंग। मतलब इंटर प्रोसेस ट्रांसफर एट प्रॉफिट बहुत ही सिंपल है, बट कैलकुलेशन आपको जो है वो क्लोजिंग स्टॉक पे और प्रॉफिट पे है बस, और बाकी किधर नहीं है। चलो प्रोसेस सी का भी फटाफट पुट आउट कर देते हैं, जिसमें ओपनिंग स्टॉक 16,000 का है, ठीक है। मार्कर चेंज करता हूं थोड़ा आप लोगों को इजी रहे। ओपनिंग स्टॉक 16,000 का गिवन, जिसमें उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल है, लेकिन डायरेक्ट मटेरियल पर क्या है यहाँ पे, ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस बी। प्रोसेस बी से कितना आ रहा है, 3 लाख का टोटल, 2,02,000 का कॉस्ट, 98,000 का प्रॉफिट। 3 लाख का टोटल अमाउंट, 2,02,000 का कॉस्ट, 98,000 का प्रॉफिट, ठीक है। ये हो गया। डायरेक्ट मटेरियल कितना है, 60,000 प्रोसेस सी का, 32,000 डायरेक्ट लेबर,
उसके बाद 30,000 का डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसके बाद 50,000 का प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ये आपका प्रोडक्शन ओवरहेड्स 50,000 का। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया है 8,000, ये क्लोजिंग स्टॉक आपको 8,000, ठीक है। और क्या बोला है, 25% ट्रांसफर प्राइस है और 4,000 का ओपनिंग स्टॉक में इंक्लूडेड है प्रॉफिट। तो 4,000 ओपनिंग स्टॉक में प्रॉफिट इंक्लूड है, मतलब 16,000 के टोटल में 4,000 प्रॉफिट है। भाई कॉस्ट कितने का हुआ, 12,000 का हुआ। ये हो गया आपका अलग एक्चुअल प्रॉफिट, ठीक है, जिसका दे दिया है आपको। क्लियर है गाइस। अब बस आपको जिसका इन्फॉर्मेशन नहीं है उसको लिख दो। पूरे प्रोसेस में आपको क्या फाइंड करना है, क्लोजिंग स्टॉक का अनरियलाइज, मतलब बाकी किसी का प्रॉफिट नहीं है, डायरेक्ट मटेरियल है तो उसका भी कॉस्ट वही रहेगा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। 32,000 उसका भी वही रहेगा, 30,000 उसका भी वही रहेगा, प्रॉफिट में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। इसमें आएगा हमको फाइंड करना है प्रोडक्शन ओवरहेड 50,000 का, जिसका कॉस्ट भी 50,000 का रहेगा, प्रॉफिट कुछ भी नहीं, खत्म हो गया। अभी क्या करना है, वही सब कैलकुलेशन मगजमारी। टोटल निकालो पहला, 16,000 प्लस 3 लाख प्लस 60,000 प्लस 32,000 प्लस 30,000 इज इक्वल टू 4,38,000। 4,38,000। तो आप लोग बराबर टैली करते चलो, अगर मैं गलत होगा तो आपका सी होना चाहिए। 12,000 प्लस 2,02,000 प्लस 60,000 प्लस 32,000 प्लस 30,000, 3,36,000 का कॉस्ट, जिसमें प्रॉफिट ऐड कर दिया 4,000 प्लस 98,000 इज इक्वल टू 1,02,000। 1,02,000 इसका मतलब 4,38,000 के टोटल में 3,36,000 का कॉस्ट है और प्रॉफिट कितने का है, 1,02,000 का। अब क्या करना है सर, क्या करना है, आपके क्लोजिंग स्टॉक की क्या वैल्यू फाइंड करनी है, जिसको किस पे निकालेंगे, प्राइम कॉस्ट, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में आपको किस पे बोला है, प्राइम कॉस्ट पे निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो आपका प्राइम कॉस्ट इस प्रोसेस में 4,38,000 का है, जिसकी कॉस्ट कितनी है, 3,36,000, ओके। जिसके बेस पे हमको निकालना है क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक का टोटल 8,000 है, जिसका हमको कॉस्ट फाइंड करना है इसमें से। तो सिंपल है, 8,000 मल्टीप्लाई बाय 3,36,000 डिवाइडेड बाय 4,38,000। 8,000 मल्टीप्लाई बाय 3,36,000 डिवाइडेड बाय 4,38,000, कैलकुलेट करो कितना आता है। 8,000 multiplied by 3,36,000 divided by 4,38,000 is equal to 6,136 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो हमने क्या किया था, हमने इस प्रोसेस बी में राउंड फिगर लिया था 10,000 के बेस पे, जहां पे 40 रुपए एक्स्ट्रा आ रहा था उसको राउंड फिगर किया था। तो यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में करने का नहीं, ठीक है। तो हम इस प्रोसेस में सीखने के लिए क्या करेंगे, 6,000 को राउंड ऑफ करेंगे। क्लियर है, मतलब 6,136, फिर वो 4 रुपए का डिफरेंस, 5 रुपए का डिफरेंस, 10 रुपए का डिफरेंस ऐसा आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 6,136 के जगह पे अप्रोक्सीमेटली कितना लेंगे, 6,000। सर आप ले रहे हो, अरे मैं ले सकता हूं आपको सिखाने के लिए। एग्जाम में आप जब बैठोगे तो आपको जैसा आएगा ना, आपको वैसा लिखना है, सिर्फ पॉइंट के बाद आपको यहाँ पे राउंड ऑफ करना है, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे। बाकी आपका पूरा फिगर आउट चेंज वैसे रहने दो। 3,6 आया तो 3,6 के बेस पे करो, 3,7 आया 3,7 के बेस पे करो, 40-50 रुपीज आया उसके बेस पे आप करते जाओ, आपका कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा राउंड ऑफ करके चलेंगे। मतलब 8,000 के टोटल में 6,000 का कॉस्ट, जिसका मतलब 2,000 का अगेन प्रॉफिट, अनरियलाइज प्रॉफिट हुआ। तो उसको क्या करेंगे, माइनस करते चलेंगे। तो 4,38,000 में से 8,000 माइनस करो, कितना बचेगा, 4,30,000। 3,36,000 में से 6,000 माइनस किया तो 3,30,000, और 1,02,000 में से माइनस किया 2,000 तो 1,00,000। इसका मतलब 4,30,000 का टोटल, जिसमें 3,30,000 का कॉस्ट और 1,00,000 का प्रॉफिट, दोनों मिला के कितना हो गया, 4,30,000। अब उसके बाद आपको 50,000 क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो 430 प्लस 50 इज इक्वल टू 4,80,000, 3,80,000 और ये आपका 1,00,000। तो 1,00,000 प्लस 3,80,000 इज इक्वल टू 4,80,000। अगेन प्रॉफिट का कैलकुलेशन पूरे कॉन्सेप्ट ने किस पे बोला है, ऑन कॉस्ट। बस यही की इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है प्रॉफिट का। अगेन मैंने इस पूरे लेक्चर्स में प्रॉफिट और क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बताते जा रहा हूँ। तो आपको हमेशा याद रखना है प्रॉफिट परसेंटेज, जब कॉस्ट पे बोला तो डायरेक्टली निकालेंगे, और जब ट्रांसफर प्राइस पे बोला हुआ है तो चेंज हो जाएगा। जैसे जो परसेंटेज रहेगा नीचे 100 हो जाएगा, ऊपर माइनस करके जो परसेंटेज आएगा, जस्ट लाइक
लेक्चर 1 के हिसाब से, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे आगे हमारा प्रॉफिट हमको निकालना है। अभी ये हो गया रहेगा, कितना है 4,80,000। 4,80,000 का 25%, देखो टेबल में दिखा रहेगा 4,80,000 का 25%, 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000 का आपका प्रॉफिट है। इसका मतलब कॉस्ट कुछ नहीं। तो आपका जो ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स होगा 480 प्लस 120 इज इक्वल टू 6 लाख। 3,80,000 उसमें कॉस्ट और 2,20,000 का प्रॉफिट। तो इसको किस तरह से स्टडी करेंगे? 6 लाख का टोटल कॉस्ट प्रोसेस का, जिसमें 3,80,000 का, सॉरी 6 लाख का टोटल, जिसमें 3,80,000 का कॉस्ट और 2,20,000 का प्रॉफिट। 6 लाख, 3,80,000 and 2,20,000 transfer to finished goods। 6 लाख, 3,80,000, 2,20,000। ये रहा आपका प्रोसेस सी भी कंप्लीट। प्रोसेस ए, बी, सी तीनों कंप्लीट हो गया। अब क्या बनाना है अपने को? अब बनाना है हमें फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स के बाद हम लोग देखेंगे एक्चुअल रियलाइज स्टेटमेंट देखेंगे। क्लियर है गाइस? ओके। चलो, प्रोसेस सी के बाद हमको क्या बनाना है? हमें बनाना है फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स का अकाउंट सेम फॉर्मेटिंग रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है। प्रॉफिट, कॉस्ट, टोटल, प्रॉफिट, कॉस्ट, टोटल। ठीक है। प्रोसेस ए, बी, सी सेम चलेंगे। प्रोसेस सी के बाद जो आपका फिनिश गुड्स बनेगा उसमें थोड़ा चेंज होगा, क्योंकि उसमें कुछ एक्सपेंसेस आपको दिए नहीं है, सब फिनिश गुड्स के बारे में। हाँ, अगर एक्सपेंसेस है तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज सेम फॉर्मेट में लिखोगे। अदरवाइज सिंपल शॉर्टकट, मतलब उसमें बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या होगा? क्या आपको ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है फिनिश गुड्स में? हाँ, दिया रहता है, टू ओपनिंग स्टॉक। ठीक है। उसके बाद आपको यहां से ट्रांसफर होके आएगा टू ट्रांसफर फ्रॉम सी के पास से, मतलब सेम चलेगा। क्या आपको प्रोसेस फिनिश गुड्स में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ दिया है क्या? नहीं दिया है, तो नहीं दिया तो हो गया खत्म। सीधा क्या होगा आपका? प्राइम कॉस्ट। उसके बाद क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक होने के बाद आपका क्या आएगा? प्रोसेस कॉस्ट। और प्रोसेस कॉस्ट के बाद आपको होगा प्रॉफिट। ठीक है। और यहाँ पे आपका आएगा टोटल। अब इसके बाद कहीं पे ट्रांसफर नहीं होगा, सीधा सेल्स होता है। और इसके साथ आपको फिनिश गुड्स में एक इंफॉर्मेशन क्रेडिट में हमेशा रहेगा, किसका? सेल्स का। बस वो चीज आपको याद रखो। ये हो गया आपका प्रोसेस कॉस्टिंग का फिनिश गुड्स। अब फिनिश गुड्स की इंफॉर्मेशन देखो। ओपनिंग स्टॉक में कितना 1000 है? कितना? 60,000 है टोटल का। टोटल का 60,000। ठीक है। उसके बाद आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, सीधा आपके आ गया नीचे क्लोजिंग स्टॉक में कितना? 30,000। ये आपका 30,000 क्लोजिंग स्टॉक का, जो हमेशा माइनस ब्रैकेट में रखेंगे। उसके बाद आपको बोला है कि इंटर प्रोसेस प्रॉफिट इंक्लूडेड इन ओपनिंग स्टॉक, मतलब 60,000 के टोटल में 22,000 का प्रॉफिट इंक्लूड है। ओके, 60,000 में 22,000 का प्रॉफिट इंक्लूड, तो कॉस्ट कितना? 60,000 के में 22,000 का प्रॉफिट इंक्लूड है, तो कॉस्ट 38,000 का। ठीक है, 38,000 का कॉस्ट हो गया। वो हो गया आपका ओपनिंग क्लियर। उसके बाद आपको कुछ नहीं दिया है। अब ढूंढो क्या? अब दोनों सेल्स दिया है क्या आपको कहीं पे? हाँ, दिया है नीचे। सेल्स ड्यूरिंग द मंथ अमाउंटेड 7 लाख। सेल्स जो है वो 7 लाख का टोटल है। बस इतना इंफॉर्मेशन है सर। और नेक्स्ट क्या है? ट्रांसफर फ्रॉम सी। सी से कितना आ रहा है? सी से आ रहा है 6 लाख का टोटल, 3,80,000 का कॉस्ट, 2,20,000 का प्रॉफिट। ऐड कर दो। 6,60,000 हो जाएगा ये। 3,80,000 प्लस 38,000, 4,18,000, 2,20,000 प्लस 22,000, 2,20,000 प्लस 22,000, 2,42,000। ये हो गया आपका अमाउंट। ठीक है। अब सेम क्लोजिंग स्टॉक को किस पे फाइंड करेंगे? प्राइम कॉस्ट।
तो फिनिश गुड्स में प्राइम कॉस्ट का टोटल है 6,60,000, जिसका कॉस्ट है 4,18,000। हमें किस का कॉस्ट चाहिए? हमें क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट चाहिए कितने का? 30,000 का। तो 30,000 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकाल लो। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 4,18,000 डिवाइडेड बाय 6,60,000। 30,000 इंटू 4,18,000 डिवाइडेड बाय 6,60,000। एग्जैक्ट कितना आ गया आपका? 19,000। ये हो गया आपका क्लोजिंग स्टॉक में कॉस्ट। 30,000 में 19,000 के आपका कॉस्ट, तो इसका मतलब प्रॉफिट कितना है? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 11,000 का, राइट? 30 माइनस 19, 11,000 हो गया। माइनस कर लो अभी। 6,60,000 माइनस 30,000, 6,30,000। 4,18,000 माइनस 19,000, 3,99,000। उसके बाद 2,42,000 के प्रॉफिट में, 2,42,000 के प्रॉफिट में माइनस 11,000 का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, 2,31,000। जो हो गया आपका कॉस्ट। अब कुछ इस तरह से आपको दिख रहा है 6,30,000 जिसमें कॉस्ट 3,99,000 है और प्रॉफिट 2,31,000 का। अब प्रॉफिट किस पे बोला है? कॉस्ट पे। लेकिन इसमें तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, इसमें तो कोई, मतलब जब आप फिनिश गुड्स पे होगे तो आपको ये प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट छोड़ देना है। ये प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट आपको छोड़ के क्या करना है? क्यों छोड़ना है सर? क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दिया, और जब इन्फॉर्मेशन ही नहीं दिया तो आपको चेक करो दूसरा इन्फॉर्मेशन दिया है क्या? हाँ दिया है। तो आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया वहां से यूज करना है। अब जरा यहाँ पे देखो, टोटल में 7 लाख, लेकिन इसके टोटल में 6,30,000, कुछ डिफरेंसेस हैं। तो कहां पे ज्यादा है? क्रेडिट साइड में। तो 7 लाख का टोटल क्रेडिट में ज्यादा है, ठीक है? तो ऑटोमेटिक आपको क्या हो गया? यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। तो 7 लाख के टोटल में 6,30,000 का प्रोसेस कॉस्ट है। इसका मतलब प्रॉफिट कितना हो गया? 70,000 का प्रॉफिट। तो अगर ये प्रॉफिट है तो प्रॉफिट कहां पे आएगा? यहाँ पे आएगा 70,000 के प्रॉफिट में, बराबर है? कैसे चेक किया आपने? 7 लाख का टोटल यहाँ पे है क्रेडिट साइड, डेबिट साइड में टोटल कितना है? 6,30,000। तो डिफरेंस किसका है? डेबिट साइड में कम है ना। तो 7 लाख का टोटल अमाउंट, 7 लाख के टोटल अमाउंट में 6,30,000 माइनस करके कितना आया? 70,000 आया। कितना आया? 70,000। अब ये 70,000 है क्या? ये तो 70,000 प्रॉफिट है। 70,000 प्रॉफिट है तो कहां लिखोगे? प्रॉफिट के कॉलम में ये प्रॉफिट। तो आपको ये तैयार हो गया। अब इसको प्लस कर लो। 2,31,000 प्लस 70,000 कितना हो गया? 3,01,000। अब ये 3,01,000 यहाँ पे है तो कहां पे जाएगा? क्रेडिट साइड। 3,01,000 तो ऊपर भी कितना आएगा? 3,01,000। बचा क्या आपके पास? कॉस्ट। क्रेडिट में कुछ भी नहीं है, डेबिट में है ना, तो डेबिट का एज इट इज नीचे 3,99,000 का कॉस्ट, ऊपर भी कितना आएगा? 3,99,000। ये हो गया आपका कंप्लीट प्रोसेस। चेक करो कैसे किया हमने टोटलिंग। फिनिश गुड्स का ये आपका टोटलिंग ऐसा करना है। लास्ट में सेल्स का कॉलम लेना है, अमाउंट लेना है, उसको डेबिट वाले अमाउंट से माइनस करके प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट के कॉलम में लिखना है, टोटल करके जो प्रॉफिट आएगा उसको ट्रांसफर करना है सेल्स के प्रॉफिट में, और बाकी बचा जो कॉस्ट एज इट इज उसको लिख के ट्रांसफर कर देना। ये आपका फिनिश गुड्स का सेल्स हो गया। मतलब 7 लाख के सेल्स का कॉस्ट है 3,99,000 और जिसमें प्रॉफिट कितना है? 3,01,000। दोनों को ऐड करेंगे तो आपका कितना होगा? 7 लाख होगा। क्लियर है? अंडरस्टूड? हाँ, अब हमको बनाने के लिए तो बोला नहीं है एक्चुअल रियलाइज प्रॉफिट स्टेटमेंट, तो भी हम लोग बना के चेक करते हैं, ठीक है? एक्चुअल रियलाइज प्रॉफिट स्टेटमेंट अपने को तो बोला नहीं है, फिर भी हम लोग क्या करेंगे? बनाने के बाद चेक करेंगे इसको। एक्चुअल रियलाइज्ड स्टेटमेंट किसका? प्रॉफिट का। तो बताओ एक्चुअल प्रॉफिट कितना है? देखो हमारे पास यहाँ पे क्रॉस चेक करने के लिए कितना आंसर आ रहा है? 3,01,000। तो इतना आना चाहिए, ठीक है? क्योंकि हमारा 3,01,000 सेल्स में प्रॉफिट हो रहा है तो उतना ही आना चाहिए। तो उसका फॉर्मेटिंग कैसा रहेगा? प्रीवियस लेक्चर्स के हिसाब से ये हो रहा हमारा प्रोसेस। प्रोसेस में हमारे पास कौन सा प्रोसेस है? प्रोसेस ए है, प्रोसेस बी है, प्रोसेस सी और एक फिनिश गुड्स है, बराबर है? प्रीवियस क्वेश्चंस में, मतलब प्रीवियस लेक्चर्स में हमारे पास ओपनिंग स्टॉक की इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो हमने इसको प्रॉफिट स्टेटमेंट में इंक्लूड नहीं किया था। अभी हमारे पास ओपनिंग स्टेटमेंट है, मतलब प्रॉफिट ओपनिंग स्टॉक का है, तो क्या क्या आएगा? सबसे पहला प्रोसेस का प्रॉफिट, मतलब प्रोसेस अकाउंट में होने वाला प्रॉफिट, उसके बाद ओपनिंग स्टॉक उसमें का प्रॉफिट, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक,
उसका प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट, ये कॉलम आपका बनेगा। जो क्लोजिंग स्टॉक है वो अनरियलाइज्ड है, ठीक है, अनरियलाइज्ड। इसका मतलब जो प्रोसेस प्रॉफिट हो रहा है वो 1 कॉलम, नंबर 2 कॉलम और क्लोजिंग स्टॉक नंबर 3 कॉलम। तो जो आपका एक्चुअल स्टेटमेंट होगा 1 + 2 = -3, मतलब एक को प्रोसेस 1 के प्रॉफिट में ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट ऐड करेंगे और कौन सा प्रॉफिट लेस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि वो कौन सा प्रॉफिट है, अनरियलाइज प्रॉफिट है, ठीक है। इसके उसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो प्रोसेस 1 में आपको कितना प्रॉफिट हो रहा था, लेट्स चेक। प्रोसेस 1 में हमारे पास ओपनिंग में कोई प्रॉफिट नहीं था, ये मेरा प्रोसेस 3 है, आपके पास प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 2 है, प्रोसेस सी यहाँ पे और फिनिश गुड्स यहाँ पे। देखो आपको क्या क्या लिखना है, देखो इस पैटर्न में जाते हैं। फिनिश गुड्स में प्रॉफिट कितना है, 70,000 का। प्रोसेस में 70,000 का प्रॉफिट है, जिसमें ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट कितना है, 22,000 का, ठीक है। आपको इस पैटर्न में लिखते जाना है। क्लोजिंग स्टॉक का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना है, 11,000 का, यहाँ भी ब्रैकेट लगाना है, 11,000 का। तो इसका एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ, 70 + 22 = 92, जिसमें से 11,000 माइनस करेंगे तो 81,000 का प्रॉफिट, ठीक है। 1 + 2 - 3 मतलब 1, 2 और 3, 1 + 2 - 3 मतलब रियलाइज्ड माइनस अनरियलाइज्ड, इसको माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा एक्चुअल प्रॉफिट, ठीक है। प्रोसेस सी की कैटेगरी का जो प्रोसेस सी का प्रोसेस प्रॉफिट कितना है, 1,20,000, ये रहा आपका 1,20,000, ठीक है। इसके ओपनिंग स्टॉक में कितना प्रॉफिट है, ये रहा आपका ओपनिंग स्टॉक 4,000 का प्रॉफिट, और प्रोसेस के उसके क्लोजिंग स्टॉक में अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना है, ये रहा आपका क्लोजिंग स्टॉक का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 2,000, ये हो गया आपका 2,000 ब्रैकेट में, ठीक है। माइनस कर लो यहां से 2,004 - 2, 2,000 बचेगा तो 120 + 2, 1,22,000 का एक्चुअल प्रॉफिट। उसी तरह से सेम कैटेगरी ऊपर जाओ, प्रोसेस बी। प्रोसेस बी में हमको कितने का प्रॉफिट हुआ था, प्रोसेस बी में हमको प्रॉफिट हुआ था 60,000 का। देखो चेक करो, 60,000 का प्रॉफिट हुआ था, जिसके ओपनिंग स्टॉक, क्वेश्चंस में ओपनिंग स्टॉक में कितना है, प्रोसेस बी में 4,000 है, 4,000 का प्रॉफिट। और क्लोजिंग स्टॉक के अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितने थे आपके, कहां पे चेक करना है, क्लोजिंग स्टॉक का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना है, वो भी समथिंग 2,000 के बेसिस पे ही रहेगा, 2,000, उसको माइनस करो, मतलब यहाँ पे 64 और -2, 62,000 एक्चुअल रियलाइज्ड, ठीक है। प्रोसेस ए में हमारे पास सिर्फ प्रॉफिट हुआ था, ओपनिंग स्टॉक का कोई भी प्रॉफिट नहीं था, क्लोजिंग स्टॉक का कोई भी प्रॉफिट नहीं था। तो जो ओपनिंग स्टॉक का, सॉरी, जो प्रोसेस का प्रॉफिट था वही हमारा क्या होगा, एक्चुअल प्रॉफिट। ढूंढो कितना था प्रोसेस 1 का, प्रोसेस ए का प्रॉफिट, यहाँ पे जो नीचे आता है ये वाला प्रॉफिट, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 36,000 रहेगा शायद। तो 36,000 जो भी था वो पूरा का पूरा आपका क्या रहेगा, एक्चुअल प्रॉफिट। नाउ क्रॉस चेक करो, आपका आंसर 3,01,000 आना चाहिए, क्योंकि आपके सेल्स में प्रॉफिट 3,01,000 का है। तो आपके इसमें भी कितना आना चाहिए, 3,01,000, 36,000 + 62,000 + 1,22,000 + 81,000 इज इक्वल टू 3,01,000। ये हो गया आपका प्रोसेस प्रॉफिट। एक्चुअल रियलाइजेशन प्रॉफिट स्टेटमेंट, जब ओपनिंग स्टॉक दिया रहेगा तो, ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया रहेगा तो आपका ये कॉलम हट जाएगा, नहीं भी रहेगा तो 0 कर दो, डाइजेस्ट कर दो, और प्रोसेस प्रॉफिट में से क्लोजिंग स्टॉक के प्रॉफिट्स को माइनस करके बाद क्या निकालो, एक्चुअल प्रॉफिट निकालो, ठीक है गाइस। तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, हमने सीखा ओपनिंग स्टॉक के प्रॉफिट के साथ क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करें, प्रॉफिट के बेस पे, कॉस्ट के बेस पे कैसे निकालें और ट्रांसफर कैसे करें, प्रोसेस अकाउंटिंग, फिनिश गुड्स और एक्चुअल रियलाइजेशन प्रॉफिट स्टेटमेंट हमने बनाना सीखा, ठीक है गाइस। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में अगले किसी कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।